हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो 50 प्रश्न होगा। कितना होगा? 50 प्रश्न होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और 2025 में जिनको एग्जाम देना है तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? हड़प्पा। दूसरा क्या है? मोहनजोदारो। तीसरा क्या? लोथल। फोर में क्या है? कालीबंगा। चलिए देखते हैं इसको पहला कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाक में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाक में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ? और राजस्थान में। चलिए इसका सही आंसर जो होगा तो ऑप्शन क्या होगा? ए, हड़प्पा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? कनिंघम। दूसरा क्या? अर्नेस्ट मैके। तीसरा क्या? जॉन मार्शल। फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन कराया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मोहनजोदारो। दूसरा क्या है? हड़प्पा। तीसरा क्या है? लोथल। फोर में क्या है? कालीबंगा। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या करवाया किया था? हड़प्पा। कब किया था? तो 1921 में। हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहां से मिला था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? कालीबंगा। दूसरा क्या है? रोपर। तीसरा क्या है? बनावली। फोर में क्या है? लोथल। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, करा गोदीवारा का प्रमाण मिला था कहां से? तो लोथल से। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। वर्तमान समय किस राज्य में है? तो गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथल कहां स्थित है? तो पहला क्या दिया है? गुजरात। पहला ऑप्शन क्या है? गुजरात। दूसरा क्या है? बंगाल। तीसरा क्या है? राजस्थान। फोर में क्या है? पंजाब। तो सही आंसर क्या आ गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता में सिंध नदी के किनारे कौन स्थित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मोहनजोदारो। दूसरा क्या है? रोपर। तीसरा क्या है? लोथल। फोर में क्या है? कालीबंगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सिंध नदी किनारे कौन है? तो ऑप्शन ए, मोहनजोदारो। अच्छा, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टिल्हा। मृतकों का टिल्हा। अब करा कि खोज कब हुआ था? 1922 में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां से? तो पाकिस्तान में। कहां से? पाकिस्तान में। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया क्या? कनिंघम। दूसरा क्या है? दयाराम साहनी। तीसरा क्या है? लॉर्ड कर्जन। फोर में क्या है? जॉन मार्शल। तो सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा?
तो देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? तो कनिंघम महोदय। ऑप्शन क्या होगा? ए। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में। भाषा क्या था? तो संस्कृत। भाषा क्या था? संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो पहला क्या दिया है? हड़प्पा। दूसरा क्या है? मोहनजोदारो। तीसरा क्या है? लोथल। फोर्थ में क्या है? कालीबंगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? तो पहला क्या दिया है? हड़प्पा। दूसरा क्या है? मोहनजोदारो। तीसरा क्या है? कालीबंगा। फोर्थ में क्या है? लोथल। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए अब स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदारो से। पूछेगा मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। इसकी खोज कब हुआ था? 1922 में। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या दिया? 1784। दूसरा क्या है? 1783। तीसरा क्या है? 1785। फोर्थ में 1790। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 1784। 15 जनवरी 15 जनवरी 1784 को हुआ था। कहां हुआ था? तो कोलकाता में। स्थापना किसने किया था? तो विलियम जॉन्स ने। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है। चलिए कह रहा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो पहला क्या दिया है? अजातशत्रु। दूसरा क्या है? पुष्यमित्र शुंग। तीसरा क्या है? अशोक। फोर्थ में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अजातशत्रु। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय क्या करा? परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो पहला क्या है? अशोक। दूसरा क्या है? स्कंदगुप्त। तीसरा क्या है? समुद्र गुप्त। फोर्थ में क्या है? नेपोलियन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कह रहा कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो पहला क्या कर रहा है? प्रथम। दूसरा क्या है? पांचवें। तीसरा क्या है? 10वें। फोर्थ में क्या है? 13वें। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख से क्या पता चलता है? तो कलिंग युद्ध। अच्छा अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है? तो 14। कितना था? 14। चलिए 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। कर कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पहला क्या दे रहा है? मेघदूत। दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र। तीसरा क्या है? इंडिका। फोर्थ क्या है? मालविकाग्नि मित्र। तो सही आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य द्वारा लिखित क्या है? इंडिका। ऑप्शन क्या होगा? सी।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा निम्नलिखित में से मेघास्तनी द्वारा लिखित कौन पुस्तक है? तो पहला क्या दिया, अर्थशास्त्र, दूसरा क्या है इंडिका, तीसरा मेघदूत, फोर्थ में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो मेघास्त्री तो क्या लिखा गया था, इंडिका। ऑप्शन क्या होगा? बी। देखिए 16 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। करा अभियान क्या लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो पहला क्या दिया है, कालिदास, दूसरा क्या है वानभट्ट, तीसरा अश्वघोष, फोर्थ में क्या कौटिल्य। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए कालिदास। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो पहला क्या दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा क्या है समुद्रगुप्त, तीसरा क्या है स्कंदगुप्त, फोर्थ में क्या है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही आंसर क्या होगा? तो ये प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था, माने किस गुप्त शासक? तो ऑप्शन क्या होगा? डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा अर्थशास्त्र एवं इनका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो पहला क्या दिया है मौर्य, दूसरा क्या है गुप्त, तीसरा क्या है कुषाण, फोर्थ में क्या है सातवाहन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मौर्य वंश। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो पहला क्या दिया है 108, दूसरा क्या है 104, तीसरा क्या है 110, फोर्थ में क्या दिया रहा 150। तो सही आंसर ऑप्शन ए 108। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, दूसरा रामगुप्त, तीसरा क्या है स्कंदगुप्त, फोर्थ में क्या है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फयान किसके शासन काल में आया था? क्या है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कर है मेघास्तनीज कौन था? तो पहला क्या दिया यात्री, दूसरा क्या है व्यापारी, तीसरा क्या है राजदूत, फोर्थ में क्या है गुलाम। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी क्या था राजदूत। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा पंच क्या कर रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पहला क्या है सोने के, दूसरा क्या है चांदी के, तीसरा क्या है तांबे के, फोर्थ में क्या है बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन क्या होगा? डी बी एवं सी दोनों, यानी चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। करा भीष्म को और क्या कहा जाता है? तो पहला क्या दिया पर्थ, दूसरा क्या है गंगा पुत्र, तीसरा क्या है मधुसूदन, फोर्थ में क्या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी गंगा पुत्र। चलिए 24 नंबर देखते हैं। करा अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो पहला क्या दिया भीम, दूसरा क्या है अर्जुन,
तीसरा क्या है नकुल, फोर में क्या है सहदेव। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्जुन। चलिए 25 नंबर देखते हैं। करा द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता है? क्या किसने जीता? तो पहला क्या है भीम, दूसरा क्या है अर्जुन, तीसरा क्या है दुर्योधन, फोर में क्या है कर्ण। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्जुन। चलिए 26 नंबर देखते हैं। करा कौरवों की संख्या कितनी थी? तो पहला क्या दिया है 100, दूसरा क्या है 105, तीसरा क्या है 90, फोर में क्या है 110। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एक क्या है 100। चलिए 27 नंबर देखते हैं। करा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पहला क्या दिया है संस्कृत, दूसरा क्या है पाली, तीसरा क्या है प्राकृत, फोर में क्या है हिंदी। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए संस्कृत। अच्छा महाभारत का युद्ध कब हुआ था? महाभारत का युद्ध कितना दिन चला? तो 18 दिन। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 1948 अध्याय। श्लोक क्या है 1,00,000 से अधिक। पर्व पूछेगा कितना पर्व है? तो 18 पर्व। कितना है 18 पर्व। अच्छा महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो पहला क्या दिया है विष्णु, दूसरा क्या है शिव, तीसरा क्या है लक्ष्मी, फोर में क्या है प्रकृति। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी प्रकृति को। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। करा नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो पहला क्या दिया है जैन धर्म, पहला क्या है जैन धर्म, दूसरा क्या है बौद्ध धर्म, तीसरा क्या है शैव, फोर में क्या है वैष्णव धर्म। तो नाथ मुनि का संबंध किससे था? वैष्णव धर्म से। ऑप्शन क्या होगा डी। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। करा सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है बौद्ध, दूसरा क्या है जैन, तीसरा क्या है हिंदू, फोर में क्या है इस्लाम। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा क्या देखिए करा कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो पहला क्या दिया है वर्धमान, दूसरा क्या है सिद्धार्थ, तीसरा क्या है देवदत्त, फोर में क्या है राहुल। ये वर्धमान जो नाम था महावीर स्वामी का नाम था बचपन का। किनका नाम था? महावीर स्वामी का। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देवदत्त क्या था? गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। और राहुल जो था गौतम बुद्ध क्या था? पुत्र। ऑप्शन क्या होगा? तो बी क्या होगा सिद्धार्थ। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। करा प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय हुई? पहला क्या दिया अजातशत्रु, दूसरा क्या है कालाशोक, तीसरा क्या है अशोक, फोर में क्या है कनिष्क। तो सही आंसर क्या होगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। कब होता? 483 ईसा पूर्व में। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? तो पहला क्या है अहिंसा,
दूसरा क्या है ब्रह्मचर्य, तीसरा क्या है सत्य, फोर्थ क्या अपरिग्रह। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। करा प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो पहला ऑप्शन क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा क्या है अशोक, तीसरा क्या है कनिष्क, फोर्थ में क्या है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अशोक। चलिए 35 नंबर देखते हैं। करा बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कालिदास, दूसरा क्या है अश्वघोष, तीसरा क्या है बाणभट्ट, फोर्थ में क्या है चाणक्य। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अश्वघोष। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। करा प्रथम जैन संगति कहां हुई थी? तो पहला क्या दिया राजगीर, दूसरा क्या है पाटलिपुत्र, तीसरा क्या है सारनाथ, फोर्थ में क्या है वैशाली। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। कब होता है 300 ईसा पूर्व में। चलिए 37 नंबर देखते हैं। करा कि पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया बौद्ध धर्म, दूसरा क्या है जैन, तीसरा इस्लाम, फोर्थ में क्या है ईसाई। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से। चलिए 38 नंबर देखते हैं। करा कादम्बरी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया बाणभट्ट, दूसरा क्या है कालिदास, तीसरा कौटिल्य, फोर्थ में क्या है अश्वघोष। तो सही आंसर क्या होगा तो कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट, ऑप्शन ए। चलिए 39 नंबर देखते हैं। प्रश्न करा वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो, तो पहला क्या है वैष्णव, दूसरा क्या है शैव, तीसरा क्या है सिख, फोर्थ में क्या वीर शैव लिंगायत। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी वीर शैव लिंगायत। चलिए 40 नंबर देखते हैं। करा आयन ए अकबरी किसने आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो पहला क्या दिया दो, दूसरा क्या है तीन, तीसरा चार, फोर्थ में क्या है पांच। तो सही आंसर क्या होगा आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन क्या होगा डी पांच भागों में। अगर एक पूछे कि भूमि तो कितना हो जाएगा चार। चलिए 41 नंबर देखते हैं। कर आए आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए अभी तुरंत बताए। फिर पहला क्या दिया दो भाग, दूसरा क्या है चार भाग, तीसरा क्या है पांच भाग, फोर्थ में क्या है छह भाग। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी चार भाग में। चलिए 42 नंबर देखते हैं। प्रश्न कहते हैं करा कि तोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो पहला क्या दिया है सेनापति, दूसरा क्या है वित्त मंत्री, तीसरा अंगरक्षक, फोर्थ में क्या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी क्या था वित्त मंत्री।
चलिए 43 देखते हैं। कह रहा आईन अकबरी किसके शासन काल का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाबर। दूसरा क्या है? अकबर। तीसरा जहांगीर। फोर्थ में शाहजहां। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो पहला क्या दिया है? आगरा। दूसरा क्या है? लखनऊ। तीसरा दिल्ली। फोर्थ में क्या है? कलकत्ता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए 45वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो पहला क्या दिया? A.S. बेवरिज। दूसरा जयरेट। तीसरा H. ब्लैकमैन। फोर्थ में क्या दिया? गाट द्रफ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो पहला क्या दिया? कोनिस। दूसरा सिजदा। तीसरा पाइबोस। फोर्थ में क्या? इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए 47 देखते हैं। करा अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो पहला क्या दिया? 1562। दूसरा 1564। तीसरा 1579। फोर्थ में क्या है? 1581। देखिए करा कि यहां देखिए 1562 में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति किया था। 1564 में क्या था? जजिया कर की समाप्ति हुआ था। 1579 में मजहर की घोषणा हुआ था। और अकबर ने दीन इलाही कब चलाया? तो 1581 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1581 में। चलिए 48वां प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थे? तो पहला दिया है नर्तकी। पहला क्या दिया? नर्तकी। दूसरा क्या था? गायक। तीसरा क्या? लेखिका। और फोर्थ में क्या दे रहा है? गायिका। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? सी लेखिका। चलिए 49 नंबर देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो पहला क्या दिया? बाबर। दूसरा क्या है? अकबर। तीसरा जहांगीर। फोर्थ में शाहजहां। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो पहला क्या दिया? आवाज का सरवानी। दूसरा गलदान बेगम, गुलबदन बेगम होगा थी ना, गुलबदन बेगम। तीसरा क्या है? जहांगीर। फोर्थ में क्या है? नूरजहां। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जहांगीर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।